ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। महाशिवरात्रि पर्व की जय। वैष्णवानाम यथा शंभु शिव भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। तो आज हमारा जो है विशेष सत्र है जिसमें हम भगवान शिव जी को ग्लोरीफाई करेंगे, प्रयास करेंगे उनके बारे में कुछ शब्द कहें। इन ये ग्लोरिफिकेशन से क्या होता है कि हमारा चित्त शुद्ध होता है, उनकी हमें कृपा प्राप्त होती है क्योंकि वो सतत भगवान का कीर्तन करते हैं। भगवान सबसे बड़े वैष्णव कहे जाते हैं, वो श्रीमद् भागवतम में आता है। तो जब वैष्णवों का ग्लोरिफिकेशन होता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ना। तो इसीलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव जी का आज जो है प्राकट्य दिवस है, उसके लिए उस उपलक्ष्य में हम उनको आज थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जब ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रणाम मंत्र हम लोग जो बोलते हैं पंच तत्व का, है ना। तो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्ति बिंदा। तो इसमें जो अद्वैत आचार्य हैं वो कौन है? शिव तत्व हैं। तो हम डेली शिव तत्व को, शिव जी को भी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का कारण भी कौन है? अद्वैत आचार्य है। अगर वो नहीं आते, तो वो अगर नहीं उनको जो है पुकारते, उनको यहाँ प्राकट्य करने के लिए प्रार्थना करते, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, है ना। तो इसीलिए शिव जी एक स्रोत किसके हैं? भगवान के प्राकट्य के भी हैं। तो हम लोग इनडायरेक्टली डेली जो है शिव जी को भी प्रणाम करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको एक श्लोक दिखाती हूँ, उसको इस माध्यम से हम उनको प्रणाम करेंगे और फिर आगे उनकी कथा को सुचारू रूप से चलाएंगे, ठीक है। ओम महादेव महात्राण महायोगी महेश्वरा सर्व पाप हरम देव महाकाराय नमो नमः। ओम महादेव महात्राण महायोगी न महेश्वरा सर्व पाप हरा देवा महाकाराय नमो नमः। ओम महादेव महात्राण महायोगी महेश्वरा सर्व पाप हरम देव महाकाराय नमो नमः। हरि बोल। तो महेश्वर की जय, शिव जी की जय। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज ये बहुत पावन पर्व है शिवरात्रि का, तो इसमें जो है हम इनका गुणगान करेंगे। तो हम लोग कौन है? हम लोग जो है कृष्ण भगवान के फॉलोअर हैं। हम लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है ना, उनके अनुयायी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शिव जी का गुणगान किया है, तो इसलिए हमारा क्या बनता है? हमारा भी ये उद्देश्य बनता है कि हम भी शिव जी का गुणगान करें। तो शिव जी ने एक बहुत महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर सा जो है क्या लिखा है? शिव जो है अष्टकम लिखा है। तो पहले हम शिव अष्टकम पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी खोलना चाहे खोल सकते हैं। महाप्रभु के द्वारा शिव अष्टकम, है ना। तो पहले हम उनके 8 श्लोकों को पढ़ेंगे जो हमारे महाप्रभु ने शिव जी के लिए बोले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने फोन से पढ़ती हूँ, आप लोग जो है अपने खोल सकते हैं। तो ये जो है मुरारी गुप्ता द्वारा लिखा गया है। मुरारी गुप्ता कौन है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके पार्षद है। और मुरारी गुप्ता कोई और नहीं बल्कि जो हमारे जो है ये त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे तो मुरारी गुप्त कौन थे? हनुमान जी थे। और कलयुग में यही मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में मुरारी गुप्त के उसमें रूप में आए, प्रकट हुए। और इन्हीं के द्वारा ये जो है लिखित है। पर ये जो है चरित महाकाव्य जो है किसने?
चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। तो इसीलिए हम सब लोग इसकी प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो तब ये क्या होता है, ये मिलने जाते हैं, उसके बाद इनको जो है इसमें बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको रचित किया था, और एक एकाम्रका नामक स्थान में जो भुवनेश्वर के पास स्थित है, उसमें जो है उन्होंने सुनाया था। मुरारी गुप्ता वर्णन करते हैं कि भगवान गौरांग एक क्रूर शेर की तरह चिल्लाते हुए अनंत एकाम्र का गांव पहुंचे, और गौरा का दिल शिव महान वैष्णव से मिलने के लिए बेताब था। किसका? महाप्रभु का शिव जी से मिलने के लिए बहुत बेताब थे। और उसके बाद जो है, और इसीलिए वो लालसाएं भर गई और उनके अंदर आनंद प्रेम उमड़ आया, और वो एकदम पागलों की तरह चिल्लाने लगे। और फिर जो है उसके बाद उन्होंने मंदिर के ऊपर ध्वजा फहराते हुए देखा। किसको? तो भगवान गौर हरि ने उन्हें प्रणाम किया और उठे, और तब तक चलते रहे जब तक कि शिव के मंदिर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो गए। तो उसी संदर्भ में वहीं पे जो है ये अष्टकम लिखा गया और बोला गया। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। नमो नमस्ते त्रिदश त्रदेशेश्वराय भूतादिनाथाय मृदाय नित्यं गङ्गातरङ्गोत्थितबालचन्द्र हुदाय गौरी नयनोत्सवाय सुतप्तकेमी करचन्द्रनीलापद्म प्रबलम्बुधाकान्तिवस्त्रे सुनृत्यरङ्गे तवरप्रदाय कैवल्यनाथाय वध्वजाय सुधासुसूर्याग्निविलोचनेन तमोभिदेते जगतः शिवाय सहस्रशुभाश्रु सहस्र रश्मि सहस्रसञ्जित्तो तत्त्वतेजेस्तु तु नागेशरत्नोज्ज्वलविग्रहाय सुरदुर् सर्ददुलाकर्मसुखदिव्यतेजसे सहस्रपात्रोपरि संस्थिता वराङ्ग वराङ्गमुक्तभुजधो यया सूनु परं रञ्जितपादपद्मकरत् सुधाभृत्य सुखप्रदाय विचित्ररत्नोधवि विभूयितया प्रेमानम् एव हरो विदेहि। श्रीराम गोविन्द मुकुन्द सौरे श्रीकृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादिनं मता प्रणमत् भगाधिपयखिलदुःखहत्रे श्रीनारदे श्रीनारद्वेद सतत सुगोप्तय जिज्ञासितया सुवरप्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्तिसुखप्रदाय शिवाय सर्वगुरवे नमः। श्रीगौरीनेत्रोत्सवमङ्गलाय तत्प्राणनाथाय रसप्रदाय सदा समुत्कण्ठ गोविन्दलीला गणप्रवीणाय स्तुतुभ्यं गणना गणप्रवीणाय नमोस्तुतुभ्यं प्रवीणाय नमोस्तुतुभ्यं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो इसका अनुवाद मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। इसमें बोल रहे हैं, मैं 4th नंबर का पढ़ती हूँ जो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। इसमें बोलते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप अपने सेवकों के सुख पहुंचाते हैं, क्योंकि आप अपने लाल लाल चरण कमलों से बहते हुए द्रव को उन पर डालते हैं जो मनमोहक घुंघरुओं से बजते हैं। आपको प्रणाम है जो रत्नों की प्रचुरता से सुशोभित हैं, कृपया आज मुझे श्री हरि के प्रति शुद्ध प्रेम प्रदान करें। उसके बाद है, हे श्री राम, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे शौरी। ये कौन बोलता है? ये शिव जी बोलते हैं। हमेशा इन नामों का उच्चारण करते हैं। क्या? हे श्री राम, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे शौरी।
श्री कृष्ण और हे श्री कृष्ण, हे नारायण, हे वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे श्री शिव, जो उन मतवाले भौरे जैसे भक्तों के राजा हैं, जो भगवान हरि के इन और अन्य असंख्य पवित्र नामों का अमृत पीने के लिए पागल हैं। हे शिव, आपको प्रणाम है, जो सभी दुखों का नाश करते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री नारद आदि मुनि आपसे सदैव गुप्त रूप में पूछते रहते हैं। आप उन पर शीघ्र कृपा करते हैं। आप जो वर मांगने वालों को हरि भक्ति का सुख प्रदान करते हैं तथा जिससे मंगल होता है, ऐसे आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आप सबके गुरु हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप देवी देवी गौरी यानी कि दुर्गा जी की आंखों के लिए शुभ पर्व हैं। आप उनके प्राण वायु के राजा हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो रस प्रदान करते हैं और गोविंद की लीलाओं का उत्साह पूर्वक गान करने में कुशल हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो है महाप्रभु ने ये शिवाष्टक जो है लिखा, और इसमें भी पूरा चरित्र का वर्णन कर दिया। तो ये शिवाष्टक ही अपने आप में पूरे चरित्र का वर्णन कर देता है। तो चलिए अभी हम लोग जो है थोड़ा सा गुणगान करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने शिवाष्टक पढ़ा कि भगवान शिव क्या करते रहते हैं, हमेशा जो है कृष्ण भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। राम का, गोविंद का, शौरी का, मुकुंद का, जो है वसुदेव का, नारायण का, और कृष्ण का नाम हमेशा जिह्वा पे उनके उच्चारित रहता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि हम लोग कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते हैं कि हमने जहाँ से सुनी और हमने उसको बोल दिया, नहीं। हमको जो भी हम सीखते हैं, सुनते हैं, चाहे किसी भी देवी देवता के बारे में हो, वो जब तक जो शास्त्रों में लिखा है उसके द्वारा ही हम उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं, उसको जो है मानते हैं। तो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है वहां पे, तो आप लोग जो है पीछे मेरे साथ बोल सकते हैं। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम उच्युत यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणादा नादीम तथा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सारी जो नदियां हैं उसमें सबसे सर्वोच्च क्या है, गंगा जी है ना। और उसके बाद जो है देवों में, सारे देवों में कौन है सबसे ऊपर, अच्युत देव है, कौन, श्री कृष्ण है। और वैष्णवों में सबसे उच्चिष्ट जो है उच्च कौन है, शंभु है। और पुराणों में कौन है, हमारा श्रीमद् भागवतम। तो इसी श्रीमद् भागवतम में ये प्रस्तुत किया जाता है कि सारे वैष्णवों में शिव जी जो है महान वैष्णव कहलाते हैं। तो इस तरीके से, और क्योंकि ये वैष्णव है, उसके बाद उस और ये जो है चार संप्रदाय जो प्रस्तुत होती हैं जिसमें हम वैष्णव सारे आते हैं, तो उसी में से एक वैष्णव पद्धति, एक पंथ जो है, एक संप्रदाय जो है, उसके गुरु कौन है, शिव जी हैं। तो जो भगवान से जो ज्ञान आया है, तो वो शिव जी जो है अपने फॉलोअर को देते हैं। तो ये वैष्णव संप्रदाय के जो है आचार्य भी कहे जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम जो है, अब ये शास्त्रों में बतलाया जाता है कि यहाँ ये जो आज का दिन है ना शिवरात्रि, तो बोलते हैं कि शिवरात्रि के दिन पहले तो ये प्राकट्य का दिवस है शिव जी का, है ना। दूसरा, भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह का भी दिवस माना जाता है ना, कि उनका आज जो है विवाह भी हुआ था। तो आज के दिन स्पेशली कोई भी शिवलिंग हो, है ना, शिवलिंग आप सब लोगों ने देखा है शिव जी का, है ना। तो वो जो शिवलिंग है आज के दिन, चाहे उसकी प्राण प्रतिष्ठा है या नहीं है, या कभी भी पूरे साल उस पर किसी ने जल ना चढ़ाया हो, पर आज शिव जी प्रत्येक शिवलिंग में प्रवेश करते हैं कृपा प्रदान करने के लिए। तो आप किसी भी शिवलिंग में जाके आप जल चढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट शिव जी का अभिषेक हो जाता है। शिव जी को गर्मी बहुत लगती है, इसलिए उनको जल चढ़ा देते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं ना। क्योंकि वो क्या कहते हैं, हमेशा जो है ऐसी चीजों में ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि वो सारे जो कोई और कार्य नहीं कर सकता वो शिव जी करते हैं। तो इसीलिए शिव जी को अभिषेक किया जाता है, उनको ठंडक प्रदान की जाती है। तो उनको जो है स्नान, जो है जल चढ़ाते हैं। तो आप पंचामृत से भी उनको स्नान करा सकते हैं, जल से भी उनको स्नान कर सकते हैं। और किसी भी शिवलिंग में, चाहे आपके घर में भी क्यों ना रखे हो, तो उनको भी अगर आप जल चढ़ाएंगे तो आप शिव जी को अभिषेक करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो है जैसे हमने बोला है कि शिव जी का आज विवाह हुआ था, है ना। तो शिव माता पार्वती के साथ उनका जो विवाह हुआ, तो आज भी जो है एक स्थान है, वो कहाँ पे है, ये हमारे जो है
केदारनाथ, केदारनाथ के पास एक ज्योतिर्लिंग है और वहाँ पे जब जो केदारनाथ के लिए चढ़ाई की जाती है तो उससे पहले ही ये स्थान आता है और ये स्थान है जिसको बोलते हैं त्रियुगी नारायण, है ना? वहाँ पे एक स्थान है जिसको बोलते हैं त्रियुगी नारायण, वो कहा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे जो है भगवान जो है विष्णु ने स्वयं, विष्णु जी ने माता पार्वती का और शिव जी का विवाह कराया था और वहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे यज्ञ रहता है, यज्ञ होता है। तो दो जो भी श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि गृहस्थ जो होते हैं, जिनको अपना गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलाना है या आशीर्वाद चाहिए उनको, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी की एक एक्चुअली जो है जिसको बोलते हैं आइडियल कपल जिसको बोला जाए, तो शिव जी और पार्वती ही हैं, उनका पूरा परिवार, है ना? तो वो जो भी वहाँ पे जाते हैं श्रद्धालु, तो वहाँ पे एक छोटी-सी लकड़ी उनको जो है खरीदनी चाहती है, समिधा जिसको बोलते हैं, वो वहाँ से खरीदी जो सस्ती-सी मिलती है, लेते हैं और उसको प्रसादी के रूप में वहाँ पे चढ़ाया जाता है, उस हवन कुंड में चढ़ाया जाता है और वहाँ से उनको जो है क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। तो ये जगह आज भी है, आप लोग जाके उसके दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्थान मिलता है ना? और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो है शिव जी का विवाह हुआ था, तो उन्होंने किनकी जो है पार्वती मैया किसकी पुत्री हैं? जो है हिमराज की जो है पुत्री हैं, तो वहाँ पे वो गए। तो इसके संदर्भ में एक छोटी-सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ, फिर हम जो है उनका गुणगान करेंगे उनके नामों के आधार पे, ठीक है? तो हो सकता है थोड़ा सत्र आगे चल जाए, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं, है ना? तो जब ये जाते हैं शिव जी जो है विवाह के लिए, तो शिव जी तो हमेशा आपको देखा होगा भस्म रमाए रहते हैं, है ना? मुंड की माल पहने रहते हैं, सर्प गले में धारण करते हैं, जटाधारी रहते हैं, तो उनका तो वेश ही अलग रहता है। पर जब शादी में तो तैयार होके जाएँगे ना, तो शादी में तैयार होके जाते हैं वो एकदम से बढ़िया एकदम अपने से आभूषण वगैरह पहन के और मुकुट वगैरह लगा के और अच्छे कपड़े पहन के जब प्रवेश करते हैं, तो उनको नारद जी देखते हैं। नारद जी कहते हैं, "अरे! ये शिव जी को क्या हुआ? आज शिव जी बड़े अलग-अलग से दिखाई दे रहे हैं। आज तो उन्होंने बड़ा श्रृंगार करके रखा है।" और शिव जी से वो कहते हैं, "आज तो प्रभु आप तो बड़े अलग-अलग, बदले-बदले से लग रहे हो" क्योंकि भई वो शिव जी शादी करने जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे उनका जब विवाह होता है उसके बाद लौट के आते हैं और शिव जी जैसे ही बाहर निकलते हैं, विवाह के बाद वैसे ही वो अपने पूरे स्वरूप में आ जाते हैं और फिर हँसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और जो है नारद जी को देख के मुस्कुराते हैं क्योंकि शिव जी जो हैं कुछ क्षण के लिए अपना वेश बदल सकते हैं, पर हमेशा वो सतत जो है उसी वेश में रहते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर से ये दिखाते हैं, जो वो भेष धारण करते हैं, विरक्ति रहती है उनके अंदर, पूर्ण रूप से वो विरक्त रहते हैं। और जो वो ऐश जो लगाते हैं, जो वो राख अपने शरीर पे लगाते हैं, भस्म जिसको बोलते हैं, वो किसको प्रतिनिधि करती है, वो क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है? शिव जी क्या दर्शाते हैं कि हम सब लोग को एक दिन इसी में ही मिल जाना है। तो किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, यही ओरिजिनल चीज़ है। सब कुछ भस्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। सतत क्या चलता है? सतत हरि नाम चलता है, जो कि वो भस्म लगा के इस चीज़ को दिखाते हैं, है ना? तो आइए तो हम लोग जो है इस शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारे अंदर के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य है और जितनी भी भौतिक जो है इच्छाएँ हमारे अंदर हैं, जो कि हमेशा हम लोग को इस भवसागर में लेके आती हैं कि वो हमारी इन काम इच्छाओं को खत्म करें। तो शिव जी क्या है? आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी मान लेते हैं। तो हम इस सत्र के माध्यम से उनसे प्रार्थना करेंगे और उनका गुणगान करेंगे। यही हमारा आज के इस सत्र का जो है भाव है करने का, है ना? तो शिव जी का सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं। तो शिव जी का पहला एक नाम कुछ नामों का हम उच्चारण करेंगे। आप गिनिएगा मैंने कितने नाम बताए, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले शिव जी का एक नाम आता है भस्म भूत। जैसे कि मैंने ये कथा आपको बताई, तो भगवान हमेशा क्या लगा के रखते हैं? भस्म लगा के रखते हैं और संदेश देते हैं कि हम सब लोग को एक दिन इसी में भस्म हो जाना है और कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा, तो आसक्ति को हमको मिटाना चाहिए। उसके बाद शिव जी का दूसरा नाम आता है कपाली। हुँ? कपाली मतलब क्या? कि भगवान गले में कपाल की माला डाल के रखते हैं। शिव जी किसकी माला डाल के रखते हैं? कपाल की माला डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है रिप्रेजेंट करती है मृत्यु के जो है मृत्यु से, कि मृत्यु के बाद आपका क्या होगा। और उसके बाद शिव जी एक ऐसे हैं जो मृत्यु से नहीं डरते बल्कि मृत्यु उनसे डरती है। तो इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, नारद जी पार्वती मैया के पास आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैया शिव जी आपको बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं हाँ बहुत प्यार करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने अष्टगम में सुना।
उनके नैनों के उत्सव हैं, किनके? पार्वती मैया के। तो शिव जी पार्वती मैया को बहुत प्रेम करते हैं और पार्वती मैया शिव जी को जो है बहुत प्रेम करती है। उत्सव हैं दोनों एक-दूसरे के लिए। कहते हैं, "हाँ, ये तो पूरा जगत जानता है कि वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं।" कह रहे, "अगर सच में प्रेम करते हैं, तो आपको सब बातें बताएँगे वो।" तो बोले, "हाँ, बिल्कुल।" तो बोले, "ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उनसे पूछना, अगर वो सच में आपको प्रेम करते हैं ना, तो आपको वो बता देंगे, नहीं तो वो नहीं बताएँगे और अगर वो नहीं बताएँ, तो आज तो प्रण ले ही लेना कि मुझे बताना है, बताना है, बताना है, नहीं तो फिर क्या है मुझे अमरता का वरदान दे दो। ऐसे करके वो उनको भड़का देते हैं। नारद जी हमेशा जो है उस चीज़ को खोलने के लिए, कथा को बताने के लिए। तो शिव जी आते हैं, पार्वती मैया उनको जो है प्यार से उनको जलपान कराती हैं, बैठती हैं, कहते हैं कि प्रभु आप तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ, बहुत प्रेम करते हैं। तो बोले मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताइए। कहते हैं हाँ, पूछो मैया वो पूछो पार्वती। तुम्हारे प्रश्नों से तो पूरा का पूरा जो है क्या है, पुराण चल रहे हैं। जो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं क्या है? आप प्रश्न पूछती रहती हो, हम उत्तर देते रहते हैं। इसमें तो पूरी की पूरी कथा चलती रहती है, जीवों का उद्धार हो जाता है। पूछिए प्रश्न, जो भी प्रश्न पूछना है पूछिए। कहते हैं कि आप ये जो गले में है ना, ये मुंडों की जो माला डाल रखते हैं, ये क्या है? ये किसके मुंड है? कहते नहीं, 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 ये नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता, कुछ और पूछो, ये नहीं बता सकता। कह रहे नहीं, आज तो यही बताना पड़ेगा, ये किसके मुंड है? ये किसकी माला आपने धारण कर रखी है? कह रहे नहीं, नहीं पार्वती ये नहीं बता सकता। कह रहे नहीं, आज तो मैं हठ करूँगी, आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। शिव जी कहते हैं, नारद आए थे क्या तुम्हारे पास? हाँ? उन्होंने तुमको भड़काया है क्या? वो कहते हैं वो तो छोड़ दो जो भी आया था, पर आप मुझे बताओ। तब शिव जी वहाँ पे उनको बताते हैं कि ये जो है 51 52 जो है मुंड की माल वो धारण करते हैं। तो वो कहते हैं कि जितने ये 50 हैं, 51 जो दिख रही हैं तुमको, ये जो है पार्वती की ये पार्वती के जो है सिर है और नीचे जो है ये सती जो सती हैं उनकी सती मैया के ये मुंड हैं। ये कौन है? ये तुम ही हो जो हर बार जो है तुम जन्म लेती हो और तुम्हारी जो है जाती हो तो तुमसे हम इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे सारे मुंडों की माला मैंने धारण अपने गले में कर रखी है। तो माता पार्वती कहती कि नहीं, अब मुझे अमरता का वरदान दो कि अब मैं दोबारा से नहीं ऐसे जाना चाहती और आप दोबारा से मुझे ऐसे करके धारण करें, मैं नहीं चाहती। तो फिर वो वहाँ पे अमरता का वरदान देते हैं। उसके बाद फिर अमरनाथ की कथा इसी से आगे जुड़ती है। तो इस तरीके से शिव जी जो है किसी और के मुंडों की माला नहीं, स्वयं जो है पार्वती मैया के सती मैया के मुंडों की माला का धारण करते हैं और जीव तत्व को बताते हैं क्या है कि ये जो है मृत्यु है, मृत्यु आती है चली जाती है, उससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और हमें इस मृत्यु जन्म के चक्र से बाहर निकलना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरा, भगवान का एक नाम है, शिव जी का एक नाम है जटाधारी। तो उनकी क्या है? जटाएं हैं, इतनी बड़ी जटाएं हैं। वो किसका जो है दर्शाती हैं? वो आकाश को दर्शाती हैं। जो शास्त्रों में बताया जाता है उनकी जटाएं हैं, वो आकाश को जटाएं जो है रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, उसके बाद एक उनका नाम है शूलपानी। शूलपानी का मतलब क्या होता है कि त्रिशूल जो होता है ना, तो शूल जो है त्रिशूल धारण करते हैं शिव जी। तो इसीलिए उनको जो है और वो रिप्रेजेंट किसको करता है? 3 गुण जो है ना, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो उसके वो कंट्रोलर हैं, वो उनके वश में रहते हैं 3। आपने देखा होगा पार्वती की माता के भी हाथ में त्रिशूल रहता है क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है और इस पूरे भौतिक जगत को वो कंट्रोल में करती हैं और उनके उनसे ऊपर कौन है? शिव जी हैं। तो शिव जी भी उसके कंट्रोलर हैं। ऐसा कोई बोलता है कि तमोगुण के वो हैं, शिव जी किसी तीनों गुणों में किसी भी गुण में जो है उनका समावेश नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद शिव जी का एक नाम है त्रिलोचन, है ना। त्रिलोचन क्या है कि 3 जो है जिनके लोचन है, जिनके नयन है। तो एक बार क्या होता है, पार्वती मैया पीछे से आती हैं और शिव जी के जो है ऐसे आंखों को ढक लेती हैं प्यार में। जब उनको ढक लेती हैं तो एकदम से क्या होता है, पूरे जगत में अंधकार हो जाता है। पूरा जगत एकदम अंधकार में हो जाता है एकदम उसी क्षण में। तो एकदम जब हाहाकार मचने लगती कि क्या हुआ, प्रलय आ गया, क्या हुआ, एकदम से अंधकार कैसे हो गया, सूर्य भी यहाँ पे है, चंद्रमा भी है, फिर अंधकार कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि शिव जी के नेत्रों को बताया गया है कि वो चंद्रमा और सूर्य हैं। और जैसे ही वो ढक लेती है तो तुरंत शिव जी क्या करते हैं, तीसरी नेत्र को खोल देते हैं। तो फिर जो है प्रकाश आता है। तो इसीलिए उनको एक नाम दिया गया है त्रिलोचन। उसके बाद शिव जी का एक नाम है नागभूषण। नागभूषण मतलब क्या? शिव जी जो जितने भी जेवर पहनते हैं, चाहे वो हार हो, बाजूबंद हो, हाथों में हो या फिर कमर में हो, सारे जेवर उनके किसके बने होते हैं? नाग के बने होते हैं। तो इसीलिए वो है
नागभूषण उनको बोला जाता है। अब ये नाग किसके प्रतिनिधि करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये भय जो है, तो भय से जो है ऊपर है शिव जी, तो इसीलिए वो उनको धारण करते हैं। उसके बाद उनका एक नाम आता है रुद्र। रुद्र का मतलब क्या है, जो बहुत जोर से गर्जन करते हैं। तो इस तरीके से। और ये जो है इसके बारे में बहुत ये कथा भी आती है रुद्र भगवान की। इसमें एक स्टोरी है, मैं आपको छोटा सा एक वो बताती हूँ शिव जी का। मेरे हाँ, तो ये श्री बृहद भागवत में आता है 1.3.11 में, जिसमें जो है बताया जाता है कि ये जो है भगवान जो है रुद्र, तो इसमें बताते हैं कि श्री नारद जी मुनि जो है श्री रुद्र की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे श्री शंकर, आप जगदीश्वर हैं, और आप जो है प्रत्युत्तर आप जो है जगदीश्वर हैं। तो शंकर जी स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके उत्तर में बोलते हैं कि मैं जगदीश नहीं हूँ, मैं जगत का ईश नहीं हूँ। जगदीश्वर तो कौन है, श्री कृष्ण है। ये श्रीमद् भागवतम में बृहद जो है भागवत में आता है। और मैं श्री कृष्ण के दासों का अनुग्रह पात्र हूँ। तो इसमें श्री रुद्र क्या बोलते हैं, न जातु जगदीशो अहम नापि कृष्ण कृपास्पदम परम तत्म दासानाम सदानुग्रह कामुक। ये स्वयं रुद्र भगवान बोलते हैं इस बृहद भागवत में। रुद्र ही कहते हैं, हे नारद, ना तो मैं जगदीश्वर हूँ और ना ही श्री कारण श्री कृष्ण की कृपा पात्र हूँ, और ना ही कृष्ण की कृपा पात्र हूँ। मैं तो सदैव उनके दासों की कृपा का अभिलाषी रहता हूँ और केवल उन्हीं की कृपा की कामना करता हूँ, परंतु उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने की योग्यता मुझ में नहीं है। अब इससे क्या पता चलता है कि शिव जी कितने जो है विनम्र हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सिद्धियां होने के बाद भी वो क्या कहते हैं, मैं जगदीश्वर नहीं हूँ। और यहाँ पे कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं कि आप ही जो है जगदीश हैं, आप सबसे बड़े हैं। तो ये आदान प्रदान उनके अंदर होता रहता है, इसीलिए उनका एक नाम रुद्र भी है। उसके बाद इनका एक नाम आता है दिगंबर। दिगंबर का मतलब क्या होता है, चारों दशाएं, चारों दिशाएं जिनके वस्त्र हों वो क्या कहलाते हैं, दिगंबर। तो इसलिए शिव जी का एक नाम दिगंबर भी रहता है। उसके बाद शिव जी का एक नाम है हरा। हम लोग कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, हरि, और इनको क्या बोलते हैं, हरा। तो हरि हरा है ना, तो जो भी पापों को हर लेते हैं वो हरा कहलाते हैं। नवदीप धाम में, तो आज थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा है ना, तो नवदीप धाम में जब आप जाएंगे, मैं वहां पे जाके दर्शन करके आई थी। वहां पे एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हरिहर क्षेत्र। तो वहां पे एक मूर्ति प्रकट हुई थी। वहां पे आधी मूर्ति शिव जी हैं और आधी मूर्ति कौन है, कृष्ण भगवान है, मतलब विष्णु है। और वो स्वयं प्रकट हुए और बहुत सुंदर, उनका आधा शिव जी की तरह उनका श्रृंगार करते हैं और आधा उनका जो है कृष्ण भगवान का श्रृंगार किया जाता है। और वो पूरा क्षेत्र हरिहर क्षेत्र ही कहलाता है। तो आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं, वहां पे बहुत सुंदर विग्रह है भगवान के, वहां पे हरिहर भगवान के। और उसके बाद भगवान का एक जो है नाम है शंकर। तो शंकर का अर्थ क्या होता है, शंकर का अर्थ होता है जो आनंद प्रदान करते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। और भगवान को सबसे ज्यादा आनंद किस में मिलता है, जब वो भगवान का सतत नाम का कीर्तन करते हैं, जब कोई कथा करता है और जो है भगवान की कथा को गुणगान करता है, भगवान सबसे ज्यादा आनंदित हो जाते हैं और फिर वो क्या करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। उसके बाद भगवान का जो है शिव जी का एक नाम है गंगाधर, है ना। तो अभी ये जो महाकुंभ चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि इन्हीं के कारण जो है पृथ्वी पे भागीरथ ने, उनकी 3 पीढ़ियों ने जब प्रार्थना की, तो जो है गंगा मैया प्रकट होने के लिए जो है मान गई। अब वो मान तो गई पर उनका वेग इतना था, वो बोली कि मैं जब जब प्रयास करूंगी आने का, इतना वेग है कि मैं कहाँ चली जाऊंगी, पाताल में चली जाऊंगी। मैं इस मिडिल में, 7 प्लेनेटरी सिस्टम है ना, हमने पढ़ा था, तो सबसे नीचे चली जाऊंगी कि वेग इतना है, चीर के अंदर चली जाऊंगी, तो कौन, कैसे आप रोकेंगे मुझे। तो कहते हैं ठीक है, जो सबसे कठिन टास्क होता है वो किसको दिया जाता है, शिव जी को दिया जाता है। तो शिव जी से तो प्रार्थना करते हैं, शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं उनको, अब शिव जी जो है, उनको बोला गया था कि आप उनको जो है धारण करके और कर देना। अब शिव जी क्या करते हैं, जटाओं को ऐसे बांधते हैं और उसके बाद जो है गंगा मैया आती है, वो उनको धारण कर लेते हैं। अब एक बूंद भी नीचे नहीं आता। अब शिव जी उनको धारण किए, घूम रहे हैं आराम से। अब
सारे लोग फिर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, शिव जी, शंभू, भोले बाबा, अरे हमने तो गंगा मैया को नीचे बुलाने के लिए बोला था, आपको धारण करके घूम रहे हैं, एक थोड़ा-सा तो छोड़ दीजिए, तो हम लोग को तो गंगा मैया मिलेगी। मेरे पूर्वजों का कैसे उद्धार होगा? तो कहते हैं, हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर वो क्या करते हैं, एक जटा ऐसे निकालते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये जो आप गंगा जी देख रहे हैं, अब तो खैर कम हो गई हैं। तो ये जो गंगा देख रहे हैं, सिर्फ़ एक जटा से निकली हैं, पूरी की पूरे शिव जी ने धारण कर रखी हैं, इसीलिए बोलते हैं गंगाधराय जटा, है ना? गंगाधर शिव जी कहते हैं। तो इसलिए और आज हम लोग उस संगम का जो है पवित्र संगम का स्नान किया। तो इसके पीछे किसका जो है सबसे बड़ा जो है शिव जी का हमारा योगदान है। उसके बाद क्या आता है, शिव जी का एक नाम है नटराज। नटराज क्या है? वो सारे नर्तकों के राजा हैं और हमने जैसे अभी बताया था कि बहुत प्रसन्न होते हैं शिव जी, तो तब तांडव करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं और कहा जाता है कि जब वो क्रोध में अगर वो तांडव करने लगते हैं, तो फिर क्या है, वैसे बहुत सुंदर नटराज की तरह वो नृत्य करते हैं, पर अगर प्रलय जब होने वाला होता है, तब शिव जी क्या करते हैं, जो है तांडव नृत्य करते हैं। तो एक नटराज की तरह वो नृत्य करते हैं जब प्रसन्न होते हैं, जब वो तांडव करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ प्रलय हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट वो देते हैं अपने इस नाम से। उसके बाद शिव जी का एक नाम है शंभु, है ना? तो शंभु का मतलब क्या है कि सभी कार्यकलापों को, जो भी कार्य किए जाते हैं इस भौतिक जगत में, वो सबके आश्रय हैं। इसीलिए वो जो है दिशा प्रदान करते हैं, पाथ मार्ग प्रदान करते हैं, कार्यों को जो है प्रदान करते हैं, इसीलिए वो शंभु कहे जाते हैं। एक शिव जी का नाम है पंचानन। पंचानन का मतलब होता है 5 मुख वाले शिव जी। ये जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि हाँ, तो नवद्वीप में एक जगह स्थान है, एक वृक्ष के नीचे जो है भगवान की एक मूर्ति है, जिसमें शिव जी की एक मूर्ति है, जिसमें शिव जी के 5 जो है मुख हैं। तो इसीलिए जो है जो भी जाएगा वहाँ पे दर्शन कर सकता है। इसका कथा जो है नवदीप कथा उसमें आती है, इनका जो है गुणगान उसमें आता है। तो 5 सर वाले शिव जी हैं। उसके बाद है शिव जी का एक नाम है गिरीश। तो गिरीश का मतलब क्या होता है? जो गिरी का मतलब होता है जो है पर्वत, और ईश का मतलब है ईश्वर। तो सारे पर्वतों के जो राजा हैं, है ना, जो उनके ईश हैं, वो गिरीश शिव जी को कहा जाता है। फिर उनका एक नाम आता है भोलेनाथ, है ना। भोलेनाथ तो सबको पता ही है कि वो सबसे भोले हैं। क्या मतलब हुआ सबसे भोले का? मतलब है, देखिए, भोले वो हैं और उनके पास जो भी निस्वार्थ रूप से जाता है, जो उसके हृदय में जरा सा भी कलमश नहीं होता, एकदम शुद्ध जो व्यक्ति होता है, जो शुद्ध होगा, एकदम निस्वार्थ होगा, साधारण होगा, सरल होगा, जब शिव जी के पास जाएगा, तो शिव जी तो उसको अपने आप ही राम और कृष्ण में लगा देंगे, करेक्ट, क्योंकि वो कुछ मांग ही नहीं रहा है। तो इसीलिए वो भोले बाबा हैं। अगर आप बिल्कुल निस्वार्थ होकर उनके पास जाते हैं, बिल्कुल किसी भी कलमश से मुक्त हो, तो वो आपको अवश्य ही जो है अपने प्रभु के चरणों में लगा देते हैं। इसीलिए हमारे जो है भोले बाबा को पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। पॉलिटिक्स वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो हमेशा इसीलिए हर चीज से पृथक रहते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि वो एकदम जो है, दूसरा उनका एक नाम आ जाता है इसीलिए कि निरंजन है। वो निरंजन का मतलब होता है शुद्ध है, वो प्योर है, वो इसीलिए उनको क्या नाम से बुलाया जाता है? निरंजन नाम से बुलाया जाता है। आपने देखा होगा माया का उसमें कोई समावेश नहीं होता। शिव जी का जो लोक है वो आधा ऊपर रहता है, ब्रह्म ज्योति से ऊपर रहता है ना, और आधा जो है वो नीचे रहता है। बीच में जो है कौन सी होती है? विरजा नदी होती है। तो विरजा नदी के आधा ऊपर आधा नीचे, नीचे तो ऊपर जो होता है वो सदाशिव लोक होता है, और नीचे जो होता है वो महाकाल धाम होता है। तो जो प्योर शुद्ध भक्त जो उनकी उसमें जाते हैं, तो वो शिवलोक में पहुंच जाते हैं, और शिवलोक से फिर नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि माया का प्रभाव उनसे नीचे रहता है और उससे ऊपर माया नहीं जाती है। तो शिव जी का जो है लोक ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है। आप जो ये भूत, ये ये जो जिनके गणों के बीच में जो रहते हैं, वो उनके नीचे वाले लोक में उनको वो आश्रय प्रदान कर देते हैं। इसीलिए भगवान जो है शुद्ध हैं, शिव जी बहुत शुद्ध हैं। तो इसीलिए उनको बोला जाता है निरंजन बोला जाता है और भोलेनाथ बोला जाता है। शिव जी का एक नाम है नीलकंठ। तो ये जो समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले क्या निकला था यहाँ पे? हलाहल, कालकूट जो है विष निकला था। और जब देखा कि ये कौन धारण कर सकता है, ना देवता ले सकते हैं ना दानव ले सकते हैं, सबका हाहाकार होने लगा था। तो फिर से प्रार्थना की गई, विष्णु से प्रार्थना की गई, क्योंकि विष्णु भगवान ये पूरा जो है करवा रहे थे मंथन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चाहते तो शिव जी विष्णु भगवान भी ले सकते थे, कृष्ण भगवान भी ले सकते थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, जाओ शिव जी से प्रार्थना करो।
है ना? तो सबसे कठिन टास्क है वो शिव जी लेगा। क्यों ऐसा करते हैं जो है भगवान विष्णु? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ग्लोरिफिकेशन हो। तो शिव जी क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं अवश्य ले लूँगा। और वो आते हैं, अब वो जब पीते हैं तो वो हाथ में, आपने देखा होगा बहुत सी जगह शिव जी का ऐसा वो है कि वो ऐसे किए हैं और ऐसे करके पी रहे हैं। तो अंजुल में पूरा जो है विष भर लेते हैं और उसको पीते हैं। अब वो पीते हैं तो वो मुँह में भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते मुँह में? क्योंकि अभी हमने अष्टकम में क्या सुना था? क्योंकि हमेशा सतत वो उनकी जिह्वा पे कौन रहते हैं? भगवान का नाम रहता है, राम का नाम रहता है, कृष्ण का नाम रहता है, गोविंद का नाम रहता है, मुकुंद का नाम रहता है, शौर्य का नाम रहता है। तो इसलिए वो जिह्वा पे नहीं रख सकते। और वो नीचे भी नहीं लेके जा सकते, क्यों? क्योंकि नीचे भी कौन है? भगवान है। तो वो क्या करते हैं? कंठ में धारण कर लेते हैं, है ना? तो कंठ में रख लेने से फिर उनका कंठ नीला पड़ जाता है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ जाता है? नीलकंठ महादेव की जय। तो ये भी बहुत सुंदर स्थान है नीलकंठ महादेव का। और मैं जब वहाँ पे दर्शन करने गई थी तो मुझे लगा कि शिव जी हमेशा ऐसी जगह बैठते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल दुनिया से दूर। तो बहुत सुंदर स्थान है, पहाड़ों पे है, तो आप जाके वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। शिव जी का एक नाम है सोमनाथ, है ना? सोमनाथ क्या है? क्योंकि वो सोम के मालिक कहे जाते हैं। सोम मतलब चंद्रमा, है ना? तो चंद्रमा के वो मालिक कहे जाते हैं क्योंकि चंद्रमा को वो धारण करते हैं। और सोमनाथ जो है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। वहां पे उनका एक ज्योतिर्लिंग है जो तीर्थों में आता है। इस पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है शिव जी का एक नाम है पतित पावन। पतित पावन क्यों उनका नाम होता है? क्योंकि देखिए जो कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं वो सतोगुणी होते हैं। एक्चुअली कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए ना कृष्ण भगवान के भक्त की, है ना? कि वो थोड़ा शुद्ध रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, थोड़ा सा उनको ज्ञान भी होना चाहिए, है ना? ये सारी चीजें कुछ कैटेगरी कर दी गई है। तो वो शिव जो है कृष्ण भगवान के, अब जिसको कुछ भी नहीं पता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको साफ सफाई का भी ज्ञान नहीं, किसी चीज का भी नहीं ज्ञान है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता में, तो उसमें बताते हैं कि ये गुण होते हैं भक्तों में, ये गुण डेवलप करने चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया बता दिए कि ये करना ही करना है आपको। पर शिव जी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनके भक्तों के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो शिव जी कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको ले लेता हूँ, तुम्हारा कौन उद्धार करेगा? तो शिव जी उनका उद्धार करते हैं, इसीलिए वो पतित पावन कहलाते हैं, है ना? इस तरीके से। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि जो है उनका एक नाम आता है आशुतोष। आशुतोष जैसे हम लोगों ने कल कल ही चर्चा कर रहे थे कि वो जो है सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, बहुत जल्दी वो सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि वो कहते हैं मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए और इन लोगों का संग भी नहीं चाहिए। जो आते हैं मांगते हैं वो दे के चले जाते हैं। शिव जी को भौतिक इच्छाओं की कोई कामना नहीं रहती, ये उनके चरित्र से पता चलता है। जैसे हम लोगों ने भस्म की बात की थी शिव जी के, उसी तरीके से शिव जी जो है मृग छाल पे बैठते हैं, करेक्ट? पहनते भी हैं और बैठते भी हैं। ये मृग छाल किसको रिप्रेजेंट करती है? ये मृग छाल भौतिक इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती है। और शिव जी क्या करते हैं? उसी पे बैठते हैं। तो क्या है? भौतिक इच्छाओं के ऊपर वो हैं, उनके ऊपर भौतिक इच्छाएं नहीं आती हैं। तो इसीलिए एक नाम शिव जी का जो है आशुतोष कहलाता है ना। इसी तरीके से जो है शिव जी का एक नाम आता है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी क्या है? त्रिपुरारी है मतलब त्रि मतलब तीन, पुरी पुरियां, है ना? और उसके बाद जो है अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु। तो जो है तीन पुरियों के जो शत्रु हैं उनका उन्होंने क्या किया था? महादेव ने हनन किया था। इसकी छोटी सी कथा मैं आपको बताती हूँ। तो एक बार क्या होता है कि एक जो है असुर होता है और वो क्या करते हैं, वो जो है मय दानव एक असुर होता है। वो क्या करता है? तीन पुरियां बनाता है। पुरियां मतलब उड़ने वाले जहाज बनाता है। पुरियां जहाँ पे लोग रह सकें, एक स्थान। तो वो ऐसा स्थान बनाता है जो उड़ सकता है। तो एक तरह से देखा जाए जहाज, तो वो तीन बनाता है। कौन सी? एक सोने की, एक चांदी की और एक एल्युमिनियम की, लोहे की नहीं, एल्युमिनियम की। तो वो बनाता है और वो उड़ती हैं, आकाश में उड़ती हैं। और उन पुरियों में वो क्या रखता है? वो अमृत रख लेता है छुपा के, अमृत रख लेता है। अब क्या होता है? अब वो देवताओं से जो है युद्ध करता है। युद्ध करता है तो अब देवता जब असुरों को मारते हैं तो वो क्या करता है? असुरों को लेता है, उसमें डुबकी लगवाता है, वो जो है क्या कहते हैं इसमें अमृत में, और वो तो फिर से जीवित हो जाते हैं। अब उसको तो कोई जो है हरा ही नहीं सकता, तो बड़े परेशान हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो है विष्णु से बोलते हैं। विष्णु कहते हैं आप शिव जी को बोलिए। तब शिव जी के पास जब जाते हैं तो शिव जी कहते हैं कि एक काम करते हैं, मैं बन जाता हूँ गाय, और ब्रह्मा जी से बोलते हैं तुम बन जाओ बछड़ा, है ना? तो इस तरह से वो जाते हैं और जाके उनका वो जो अमृत का पान
कर लेते हैं। और उसके बाद शिव जी से बोलते हैं कि अब मैं तुमको एक देता हूँ धनुष और बाण, और उनको एक रथ भी प्रदान करते हैं। और रथ प्रदान करते हैं और शिव जी से कहते हैं अब तुम उस रथ पे जाओ, चढ़ो, और इस धनुष बाण से जो है उन तीनों पुरियों का नाश कर दो। तो देखिए, कोई भी होती है तो ये तीनों लोग मिलके ही उसका कार्य कर देते हैं। तो इस तरीके से शिव जी जो है उस रथ पे चढ़ते हैं और धनुष बाण से जो है बाण लगा के उन तीनों पुरियों का विनाश कर देते हैं। इसीलिए जो है उनका नाम क्या पड़ जाता है, त्रिपुरारी महादेव की जय। उसके बाद जो है उनका एक नाम आता है गोपेश्वर महादेव। ऐसे तो भगवान के जितने भी स्थान हैं वहां पे शिव जी का ऐसे ही करके बहुत सारे नाम है। तो ये तो शिव जी के 1008 नाम तो वैसे ही हैं। और उसके बाद फिर वो जो धाम पे रहते हैं तो उस धाम के जो है वो बन जाते हैं सेनापति, है ना, वहां पे जो है धाम के रक्षक बन जाते हैं, तो उसमें भी उनके नाम हो जाते हैं। तो ऐसे तो अनंत उनके नाम है, तो उनकी तो व्याख्या हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से गोपेश्वर महादेव क्यों, क्योंकि ये लीला बहुत सुंदर है। तो शिव जी जो है, हम सब जानते हैं कि भगवान को बहुत प्रेम करते हैं और भगवान की हर लीला में वो प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे भगवान जब प्रकट हुए तो स्वयं आ गए यशोदा मैया के दरवाजे पे कि मुझे लाला के दर्शन करा दो, है ना। तो इसी तरीके से जब रास लीला हो रही थी तो शिव जी जो है वहां पे पहुंचते हैं कि मुझे तो रास लीला में जाना है, मुझे तो उसमें प्रवेश करना है। अब वो तो अलाउ ही नहीं था, कोई भी मेल वहां पे जा ही नहीं सकता, सिर्फ कृष्ण के अलावा कोई नहीं जा सकता है। तो फिर बहुत जो है रिक्वेस्ट करते, तो ललिता सखी जो है वो कहती कि तुम एक काम करो, आप जाके ना ये जो मानसरोवर है ना, इसमें जाके स्नान कर लो। तो उसमें जब वो स्नान करते हैं, जो ऊपर निकल के आते हैं स्नान करके, तो वो क्या बन जाते हैं, स्त्री बन जाते हैं। स्त्री बन जाते हैं तो स्वयं यमुना जी उनको क्या करती है, सारे आभूषण वस्त्र प्रदान करती हैं, लो अब इनको धारण कर लो। तो वो धारण करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस जो है लीला में प्रवेश करते हैं स्वयं जो है भोलेनाथ। तो उनका नाम क्या पड़ जाता है, गोपेश्वर महादेव, है ना। तो इस तरीके से, और सिर्फ शिव जी ही नहीं, शिव जी का पूरा परिवार ही क्या करता है, कृष्ण भगवान की लीलाओं में सहायता प्रदान करता है। तो हम कैसे इसको देख सकते हैं, तो देखिए, और हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है, शिव जी का चरित्र, शिव जी का परिवार, कोई भी हो वो सब हमको शिक्षा देते हैं, इस जीव तत्व को शिक्षा देते हैं कि हमको कैसे अपना जीवन रखना चाहिए, कि वो वैष्णव है। तो उसमें जो है आप देखेंगे कि शिव जी जो है, सब शिव जी को तो पता है कि वो सारी लीलाओं में भाग लेते हैं। जैसे अभी हमने सुना पार्वती मैया, तो जब गोपियां भगवान कृष्ण को पाने का प्रयास करती थी तो वो किसकी पूजा करती थी, कात्यायनी की। कात्यायनी कौन है, पार्वती मैया ही है। तो उन पे जाके प्रयास प्रार्थना करती थी और वो उनको फल प्रदान करती कि हाँ जाइए, आप जो है आपको कृष्ण प्रदान होंगे। तो इस तरह पार्वती मैया उनको सहयोग करती हैं। तो यहाँ पे जो है एक गौरी कुंड है, यहाँ पे हमारे जो है अगर आप जाएंगे संकर्षण कुंड, जब हम लोग परिक्रमा लगाते हैं ना वो गिरिराज गोवर्धन की, तो संकर्षण कुंड के पास गौरी कुंड है, वो वही कुंड है जहाँ पे ये सारी गोपियां जाके क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। उसके बाद एक और जो है कुंड आता है जिसका नाम है विघ्नेश कुंड, कुंड नहीं है, घाट है, सॉरी। तो ये घाट है विघ्नेश घाट, हमारे यमुना जी के घाटों में से एक घाट है विघ्नेश घाट, जहाँ पे ये गोपियां जाके किसकी प्रार्थना करती थी, किसको प्रार्थना करती थी, गणेश जी को। गणेश जी कहते कि आप हमारे मार्ग में जितने भी विघ्न हैं, व्याधा हैं, वो सब दूर कर दीजिए, जिससे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से अगर हम प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना गणेश जी से करते हैं, गौरी मैया से करते हैं कि हमको कृष्ण प्राप्त हो, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, हमको भक्ति प्रदान प्राप्त हो, तो वो अवश्य ही पूरी कर देते हैं। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं कि भगवान शिव के जो परिवार है वो किस तरीके से हमको शिक्षा प्रदान करता है ना, शिक्षाओं पे आ जाते हैं। तो आप देखिए, जो शिव जी हैं उनका वो कौन है, वाहन कौन है, बैल, है ना। और माता का वाहन क्या है, शेर। अब शेर तो बैल को खा सकता है ना, खा सकता है ना, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, करेक्ट। अब जो है गणेश जी का वाहन कौन है, चूहा, है ना। और शिव जी क्या पहनते हैं, गले में जो है नाग पहनते हैं। अब जो सांप है वो तो चूहे को खा जाएगा, खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, तो है अपोजिट की नहीं है। उसके बाद आ गए कार्तिकेय जी। अब कार्तिकेय जी का वाहन क्या है, मोर। अब मोर को देख के तो सांप भाग जाएगा, करेक्ट, तो वो उनके अपोजिट है। अब आप सोचिए, चारों लोगों के वाहन बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के जो वो शत्रु हैं, पर फिर भी वो साथ में शिव मंदिर में चारों लोग एक साथ बैठते हैं, अपने वाहन के साथ बैठते हैं। कैसे बैठ जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है।
हम सभी के परिवार में, क्योंकि शिव जी गृहस्थ हैं और हम सबके गृहस्थ के जीवन में ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसे होते हैं, सब अलग-अलग होते हैं, सबका भाव अलग होता है, सबका विचार अलग-अलग होता है। पर शिव जी अपने चरित्र से, अपने परिवार के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा देते हैं कि हमको सारे लोग अलग होने के बाद भी एक साथ, एक जगह रह के क्या कर सकते हैं? प्रेम से, आनंद से रह सकते हैं। पर शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो शिव जी करते हैं, वो ही हमको करना चाहिए। शिव जी क्या करते हैं? सतत हरिनाम लेते हैं, भगवान का हरिनाम का गुणगान करते हैं, हमेशा श्रीमद् भागवत की कथा का गान करते हैं, अपनी पत्नी को सुनाते हैं। तो इसी तरीके से घर में यदि आप श्रीमद् भागवतम का पारायण करेंगे, भगवद गीता का पारायण करेंगे, हरिनाम सतत लेते रहेंगे, तो कोई कितने भी जो है उसकी मनोदशा अलग हो, उसका विचार अलग हो, आप एक साथ शांति से रह सकते हैं। और इसकी प्रार्थना हमें किससे करनी चाहिए? शिव जी से करनी चाहिए। तो आज का दिन बहुत पावन पर्व पे हम शिव जी के पूरे परिवार से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे गृहस्थ जीवन को सुखाल बनाइए, आनंद में बनाइए और हम हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण कर सकें, हमेशा ये ग्रंथ का पारायण कर सकें, तो वो हमें ये प्रदान करेंगी कृपा, क्योंकि वो आशुतोष कहे जाते हैं ना। तो इसी तरीके से अब आ जाते हैं यहाँ पे कि ये जो मैंने आपको जो स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से जो है जब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अमर का प्रदान करूँगा, है ना? तो ये अमर की जो कथा होती है तो शिव जी जब उनसे हठ कर लेती हैं, पार्वती मैया जब शिव जी से हठ कर लेती कि मुझे कथा सुनाइए, तो माँ पार्वती मैया हमेशा कथा सुनती हैं और आज भी जो है अमरनाथ में कथा चलती रहती है। शिव जी जो है पार्वती मैया को क्या सुनाते रहते हैं? यही श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते रहते हैं। तो जैसे ही वो 5वें स्कंद तक पहुँचते हैं, है ना? चौथे 5वें स्कंद तक पहुँचते हैं, वैसे ही वो जो है उनको नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं। तो जब सो जाती हैं तो क्या होता है, वो तो कथा सुना रहे होते हैं, वहाँ पे हूँ, हूँ की आवाज़ आती रहती है। तो वो कहते हैं कि ये खर्राटे की आवाज़ आती है, ये तो पार्वती तो सो गई, कथा तो उसने पूरी सुनी नहीं, तो ये सुन कौन रहा था? तो वो सुन रहे थे कौन? एक तोता सुन रहा था वहाँ पे बैठ के और फिर वो त्रिशूल लेके पीछे भागते कि नहीं, जो भी ये कथा सुन लेगा वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तो वो एकदम पीछे से भागते हैं, जब वो भागते हैं तो वो जो सुख होता है, वो जो तोता होता है भाग के कहाँ जाता है? हमारे वेद व्यास जी की पत्नी के मुख के अंदर चला जाता है और उनके गर्भ में आ जाता है और उसके बाद जब उनका जन्म होता है तो वो कौन हो जाते हैं? सुखदेव गोस्वामी हो जाते हैं। अब आप देखिए, शिव जी ने कथा सुनाई पार्वती मैया को, करेक्ट? अब जो भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा और हम लोगों ने किससे कथा सुन रहे हैं हम रोज? सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, करेक्ट? तो हम तो रोज उसी अमृत का पान करते हैं, वही अमृत की कथा हम डेली सुनते हैं। किसके माध्यम से? हमारे गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु जिन अगर नहीं होते तो हमें ये कभी पता नहीं चलता कि हमको डेली नित्यम भागवत सेवया करना चाहिए। तो हम लोग जो है नित्यम श्रीमद् भागवतम का पारायण करते हैं, कथा सुनते हैं, अमृत हमको डेली वो जो शिव जी वहां पे बैठ के अपनी पत्नी को देते हैं, वो हमको यहाँ पे बड़े प्रेम से हमको प्रदान हो जाती है। और उसके बाद जो है इसीलिए जो है हमें शिव जी के चरणों में सत सत कोटि नमन करना चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम जो है हरि नाम जो ले पा रहे हैं, गुरु की जल से जो ले पा रहे हैं। शिल प्रभुपाद का भी एक नाम जो है पतित पावन ही है एक्चुअली देखा जाए। क्यों? क्योंकि वो जो है चाहते तो वो वृंदावन में बैठ के भी जो है ये सारा कार्य कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, वो वृंदावन में नहीं रहे, वो विदेश चले गए सबके जीवन का उद्धार करने के लिए। शिव जी भी वैसे ही हैं। शिव जी और हमारे शिला प्रभुपाद को जो है ऐसे ही बोला जाता है कि वो भी जो है क्या करते हैं कि जो कोई भी किसी की शरण में नहीं आ पाता शिव जी उसका उद्धार करते हैं, वैसे ही पतित पावन है, वैसे ही हमारे शिला प्रभुपाद भी हैं। तो इसी के साथ जो है हाँ एक लास्ट एक छोटी सी कहानी सुन के बता के मैं आपको जो है यहाँ पे विराम करेंगे हम, ठीक है? कि टाइम हमारा ऑलरेडी काफी हो गया। हाँ, तो शिव जी एक बार जो है यहाँ पे ये आता है कि माँ पार्वती मैया, क्योंकि शिव जी पार्वती का बहुत प्रेम होता है, तो पार्वती मैया जो है शिव जी से सॉरी शिव जी जो है पार्वती मैया से कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, तुम एक काम करो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग मिलके प्रसादम खाएंगे, है ना? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो जो है मंत्र कर रही हूँ और मुझे ये पूरा मंत्र कंप्लीट करना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम आओ साथ में हम भोजन करेंगे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो वो कहते हैं कौन सा पाठ कर रही है जिसमें इतना समय लग रहा है? तो वो कहती है मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ। पार्वती मैया किसका पाठ करती है? विष्णु सहस्त्र नाम का।
तो शिव जी समझ जाते विष्णु सहस्त्रनाम में तो मतलब 1008 जो उनके नाम लिए जाएंगे तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो कहते हैं एक सीक्रेट मंत्र मैं तुमको बताता हूँ, इसको तुम ले लो और तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो कहे कौन सा मंत्र है, तो बोलो। फिर वो बोलते हैं बोलो राम। अब मैया बोलती हैं राम, तो कहते हो गया तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम। बोली कैसे हो गया, फिर वो बताते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये शास्त्रों में आता है कि राम रामे रमे रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नामे तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये क्या बोलते हैं कि आप जब राम का नाम लेते हैं एक बार, तो क्या होता है 3 बार आपका जो है क्या हो जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम कंप्लीट हो जाता है एक बार राम का नाम लेने से। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि अगर आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो 3 बार राम का नाम कंप्लीट हो जाता है, मतलब 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम कंप्लीट हो गया। तो कितनी महिमा है। तो वो उनको इतना शॉर्टकट में बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कि अगर आपको पूरा विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ना है तो एक बार आप राम का नाम ले लीजिए। और अगर आप जो है कृष्ण का नाम लेते हैं तो 3 बार राम का नाम आ जाता है। तो आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 16 अक्षर का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो कितनी बार कृष्ण का नाम आया, कितनी बार राम का नाम आया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोज, अब हम लोग 16 माला करते हैं हरे इस हरे कृष्ण महामंत्र की। तो अब आप गणना कीजिए कि हम लोग कितनी बार विष्णु सहस्त्र का नाम लेते हैं, करेक्ट। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो शिव जी ने ही हमको ये साधन बताया है कि इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कृष्ण का नाम बोलो, सिर्फ राम का नाम बोलो, और सारे मंत्रों का उसी में समावेश हो जाता है। तो ऐसे शिव जी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जो इस अधम मनुष्य जाति को, इस जो है जीव को जो बंधन में हमेशा रहता है, उनको जो है उद्धार करने के लिए हमेशा जो है सतत कीर्तन करते हैं, जो उनकी शरण में जाते हैं, जो उनका, जो शिव और राम का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो स्वयं जो है काशी में उनके कानों में जाके भगवान राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, और इस जीव को उद्धार देते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे शिव जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, ऐसे पूरे शिव परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और ये प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष महाराज, कि हम सब पे आप कृपा कीजिए इस पावन पर्व महाशिवरात्रि के दिन, कि हम सब लोग सतत कीर्तन में हमेशा भगवान के नाम का जप कर सकें, भगवान के नाम का गुणगान कर सकें, वो कथा कर सकें जो आप हमेशा माता जो है पार्वती को सुनाते रहते हैं, उस कथा का गुणगान कर सकें। एक यही हमारी औषधि है इस लोक में रहने की। तो इसी जो है औषधि के साथ हम जो है आज के इस सत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की इच्छा है। तो एक छोटा सा मुझे एकदम से लास्ट में याद आ गया कि एक व्यक्ति जो है शिला प्रभुपाद से बोल रहा था कि शिला प्रभुपाद आप मुझे बताइए, अब उन्होंने इतनी बड़ी जो है अथत जो है इनका कीर्तन सुना शिव जी का। तो वो बोलता है कि आप मुझे बताओ शिव जी बड़े कि कृष्ण बड़े, कौन बड़ा है। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, क्योंकि लोगों के मन में यही विचार आता है ना, तो वो बोलते हैं कि हम जैसे मूर्ख जो अधम पापी हैं वो यही तर्क करते हैं कि कौन बड़ा है, शिव बड़े कि कृष्ण बड़े। पर वो दोनों लोग शिव जी और कौन, कृष्ण भगवान, वो हमेशा क्या करते हैं, वो इसी तर्क में रहते हैं, मतलब इसी जो है कंपटीशन में रहते हैं कि कौन किसकी ज्यादा सेवा कर सकता है। तो देखिए आप रामेश्वरम में शिव जी क्या करते हैं, वो राम जी क्या करते हैं, शिव की जो है पूजा करते हैं। और शिव जी क्या करते हैं, वृंदावन में राधा कुंड पे बैठ के क्या करते हैं, वो राधा जो है कृपा कटाक्ष लिखते हैं। कौन, शिव जी। शिव जी ने राधा कृपा कटाक्ष लिखा है, और अभी हमने सुना था महाप्रभु ने शिव अष्टकम लिखा है। तो वो उनकी पूजा करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, वो दोनों को ये दर्शाना चाहते हैं कि तुम मुझसे बड़े हो, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पर हम जीव क्या करते हैं, ये इससे बड़ा, वो उससे बड़ा, कौन किससे बड़ा। तो शिक्षा क्या मिलती है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें सेवा कैसे करनी है, शिव जी की सेवा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हम कृष्ण की कैसे सेवा कर सकें। तो ये भाव के साथ आज हम शिव जी को प्रणाम करते हुए सत्र को विराम करते हैं। हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाशिवरात्रि जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हर हर हरे कृष्ण माता, महादेव। सत्संग। हर हर हरे